ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की क्लास देंगे तनिष्क प्रभु। तो तनिष्क प्रभु के बारे में हाँ थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। विदिशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें तनिष्क प्रभु अभी थर्ड ईयर में है। और अभी पिछले 2-3 साल से भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, काफी सिंसियर हैं। लगभग डेली क्लास में आते हैं। और इससे भी अच्छी बात है, अभी केशव प्रभु को असिस्ट कर रहे हैं। जब केशव प्रभु बिजी रहते हैं अपने इंटर्न में, नाइट शिफ्ट रहती है, क्लास बुक रीडिंग नहीं ले पाते हैं, तो तनिष्क प्रभु ही लेते हैं बुक रीडिंग। तो आइए तनिष्क प्रभु का स्वागत करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तनिष्क प्रभु यू कैन स्टार्ट। जी, हरे कृष्णा प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए पहले तो। और हाँ, मतलब यहाँ ऑलमोस्ट जितने भी हैं उन सबसे तो मैं उम्र और एक्सपीरियंस दोनों में ही आई थिंक छोटा हूँ। पर फिर भी कोशिश करूंगा थोड़ा बहुत मैं आज उसको बता सकूं जो मैंने भगवत गीता में पढ़ा है, समझा है। मैच्योरिटी अच्छे है ठीक है, मेरा। तो मैं जी थैंक यू। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता ही है कि हम अभी भगवत गीता में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। तो उसी से मैंने मतलब जो जो मुझे एक श्लोक बहुत अच्छा लगा वो मैंने लिया है। प्रभु आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं क्या? मेरे फोन से स्क्रीन शेयर हो नहीं रही। हाँ बताइए प्रभु, कौन सा वर्ष लेंगे तो मैं वो शेयर कर देता हूँ। चैप्टर 2 और श्लोक 14। ओ यस। जी थैंक यू प्रभु। तो श्लोक है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा इसके पहले जो भगवान कह रहे थे वो बता देता हूँ थोड़ा। अभी तक हमने इसके पहले के जो श्लोकों में भगवान अर्जुन और भगवान की बातचीत हो रही है, तो अर्जुन बहुत डिमोटिवेटेड है कि प्रभु मेरे सामने तो मेरे सारे सगे संबंधी हैं, मेरे पितामह है, मेरे गुरु है, तो इनसे कैसे फाइट करूं। इससे अच्छा तो यही होगा कि यही लोग मुझे मार डालें। या तो ये अच्छा हो कि यही लोग मुझे मार डाले, या तो अगर इनको मार के मैं पूरी धरती पे भी राज करने लगूं तो भी मेरे लिए किसी काम का नहीं है। तो फिर भगवान जब अर्जुन को समझाते हैं तो भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन तुम तो इतने विद्वान हो, ज्ञानी हो, तुम इस चीज पे शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता कि जो विद्वान होते हैं वो ना तो किसी जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं। और फिर भगवान उसी कड़ी में आगे बोलते हैं कि ये जो इंसान का धरती पे आना जाना है ये तो एक पूरी साइकिल है, और सुख और दुख भी सेम वैसे ही साइकिल है। तो इसीलिए फिर भगवान जो यहाँ तक पहुंचे हैं और फिर 14 तो श्लोक पे आए हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। ठीक है, ट्रांसलेशन। O son of Kunti, the non-permanent appearance of happiness and distress and their disappearance in due course are like the appearance and disappearance of winter and summer season. They arise from sense perception, O Sian of Bharata, and one must learn to tolerate them without being disturbed. तो जब भगवान अर्जुन को समझाने चालू करते हैं कि
जो भी सारे राजा तुमको सामने दिख रहे हैं वो हमेशा थे, उन्होंने बार बार जन्म लिए हैं, इस जन्म अभी जन्म लिया और बाद में भी हो सकता है जन्म लें। तो हमेशा से प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ आत्मा, आत्मा के रूप में वो हमेशा प्रेजेंट। और तुमको शोक करना इसलिए शोभा नहीं देता। इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो तुम दुख कर रहे हो कि भैया, और जो तुम्हारे मन में जो डर है, तुम्हारे मन में जो दुख है कि तुमको इनसे युद्ध करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही क्षणिक है। वो तो तुम एकदम जैसे कि गर्मी और सर्दी के समान है कि वो आएंगे चले जाएंगे, साल में 3 महीने गर्मी रहेगी, 3 महीने सर्दी रहेगी, ये चलता ही रहेगा। तो सिमिलरली सुख और दुख भी वैसे ही है। तो तुमको इन सब चीजों को सहन करना सीखना होगा। तो भगवान इंडायरेक्टली अर्जुन के साथ साथ हमें भी बोल रहे हैं कि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई हो तो आपको उसको सहन करना सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बात पे कंप्लेन करना चालू कर दिया है भगवान को कि भगवान यार तो आपने हमें अभी इतना दुख दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो आप हमारे साथ में, हमारे हमारे कौन से बुरे कर्म थे जिनका फल आप दे रहे हो। ठीक है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो बस यही है कि अगर हमारे पास कोई भी दुख आता है तो हमेशा उसमें भगवान का नाम ले और उन्हें सहन करना हम सीखें। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। इन द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी। प्रभु एक्चुअली यहाँ कनेक्शन इतना अच्छा नहीं है तो वीडियो प्रॉपर आएगा नहीं। ओके ओके, ठीक है ब्रो, बिना बिना वीडियो के ठीक है फिर। In the proper discharge of duty, one has to learn to tolerate non-permanent appearances and disappearances of happiness and distress. According to Vedic injunction, one has to take his bath early in the morning, even during the month of Magh, January, February. It is very cold at that time, but in spite of that, a man who abides by the religious principles does not hesitate to take his bath. Similarly, a woman does not hesitate to cook in the kitchen in the months of May, June, the hottest part of the summer season. One has to execute his duty in spite of climatic inconveniences. Similarly, to fight is the religious principle of the Kshatriyas. And although one has to fight with some friend or relative, one should not deviate from his prescribed duty. One has to follow the prescribed rules and regulations of religious principles in order to rise up to the platform of knowledge, because by knowledge and devotion only one can liberate himself from the clutches of Maya illusion. The two different, चलिए मैं पहले ये बता देते हैं। तो ये जो इस पैराग्राफ में है कि भगवान हमें यही बता रहे हैं कि जो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस है वो तो उनका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस एकदम नॉन परमानेंट है। वो कुछ टाइम के लिए आती हैं फिर चली जाती हैं, ये साइकिल चलती रहती है जब तक मनुष्य का जीवन है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तब तक ये चलती ही रहेंगी। इसलिए वन हैज टू लर्न टू टॉलरेट देम। फिर जैसे वैदिक इंजंक्शंस में होता है कि आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और जो भी दिनचर्या के बारे में पूरा वैदिक लिटरेचर्स में दिया हुआ है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्योदय के पहले उठना है, फिर स्नान करना है, फिर हमें पूजा करनी है उस हिसाब से, फिर भोजन हमें कब करना है, हमें सोना कब चाहिए, तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे आजकल होता है कि जब ठंड का मौसम होता है तब इंसान सुबह सुबह रजाई में पड़ा रहता है। वो उठने से बहुत ही आनाकानी करता है कि भैया नहीं, मैं तो नहीं उठ सकता हूँ, तो घर परिवार वाले बहुत परेशान हो जाते हैं इस चीज से। लेकिन जो आत्म संयमी व्यक्ति है, जिसने अपने इन सभी इमोशंस पे कंट्रोल किया है, जो ना तो जिसे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, जिसकी दिनचर्या ऐसी बनी हुई है, वो चाहे कैसे भी मौसम क्यों ना हो वो उसी समय रेगुलर अपना उठेगा और अपनी दिनचर्या उसी समय चालू चालू करेगा। यहाँ पे दो अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, लाइक द मॉर्निंग बाथ इन द मंथ्स ऑफ विंटर, और दूसरा जो कि घर की गृहिणियां होती हैं वो भी एकदम भीषण गर्मी के समय में खाना बनाती हैं, जबकि किचन में ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि पंखा नहीं चला सकते वरना गैस ऑफ हो जाता है, इसलिए तो वो बिना पंखे के एकदम भीषण गर्मी में वो काम करती रहती हैं विदाउट कंप्लेनिंग। तो ये हमें एक क्वालिटी घर के महिलाओं से भी सीखनी चाहिए कि दे दे डोंट कंप्लेन। उनको पता है कि ठीक है, इफ आई विल कुक फूड माय फैमिली विल गेट गुड फूड एंड दे वुड बी हैप्पी, तो उनको उसी में सेटिस्फेक्शन होता है। सिमिलरली तो हमें भी पता होना चाहिए कि जो हम कोई भी दुख आ रहा है हमारे सामने वो एकदम क्षणिक है, वो चला भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही। और दूसरा कि एक क्षत्रिय का धर्म भी होता है कि वो युद्ध करे, क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है इसलिए उनका धर्म हो जाता है कि वो किसी भी टाइप की जो उनके सामने माया के प्रभाव के कारण जो उनको ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने जो मेरे पितामह खड़े हैं या गुरु खड़े हैं, तो उनको ना देख के वो अपने धर्म को देखें, क्योंकि जब वो अपने धर्म के ऊपर रहेंगे तभी वो माया के प्रभाव से मुक्त होकर अपना काम कर पाएंगे। वरना अगर वो अपने रिश्तेदारों को देखेंगे, अपने रिश्ते नातों को देखेंगे, तो फिर वो अपना कभी भी जो धर्म उसका पालन नहीं कर पाएंगे, उनका क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे।
और युद्ध भूमि ऐसी जगह है जहाँ क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही उचित होता है। प्रभु, नेक्स्ट पैराग्राफ। The two different names of address given to Arjuna are also significant. To address him as Konteya signifies his great blood relation from his mother's side, and to address him as Bharata signifies his greatness from his father's side. From both sides, he is supposed to have a great heritage. A great heritage brings responsibility in the matter of proper discharge of duties. Therefore, he cannot avoid fighting. अब यहाँ जैसे हमने देखा, देखते ही हम पूरी भगवत गीता में कि भगवान अर्जुन को हर बार मोटिवेट करते रहते। तो यहाँ भी भगवान ने अर्जुन को दो नाम से संबोधित किया है, एक तो कौन्तेय और एक है भारत। कौन्तेय यानी कि वो कुंती पुत्र थे, इसलिए उनको कौन्तेय के नाम से बोला हुआ है। और जो कुंती देवी का जो हेरिटेज है वो तो भगवान के लीनियज से ही आ रही है। कुंती महारानी वो भगवान कृष्ण की बुआ थी। तो भगवान ने एक तरह से उनकी माता के लीनियज के बारे में बताया। और दूसरा भारत नाम से, क्योंकि जो अर्जुन के पिता के कुल में महान राजा हुए राजा भरत, तो उनके कुल के बारे में भी मतलब भगवान एक तरह से अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि सी, यू हैव टू ग्रेट लिनेजेस फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम योर मदर साइड एंड योर फादर साइड। तो अब ये तुमको देखना है, क्योंकि तुम इतने बड़े महान कुल से आ रहे हो, इतने महान कुल के तुम वारिस हो, तो तुम्हारा दायित्व, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि तुम अपना धर्म का पालन करो। क्योंकि अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो बाकी लोग जो तुम्हें एडमायर करते, जो तुम्हें देखेंगे, वो क्या समझेंगे। इसलिए तुम अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकते, तुमको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है प्रभु, मैं अगला वर्ष पढ़ता हूँ। यम ही न व्यथयन्त येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। O best among men, Arjun, the person who is not disturbed by happiness and distress, is steady in both, is certainly eligible for liberation. जैसे इस श्लोक में भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में एकदम स्थिर भाव रखता है, समभाव रखता है, वो निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। क्योंकि वही एलिजिबल है कि वो मुक्त हो सकता है, क्योंकि वो दोनों पलड़ों को एक समान देख रहा है। अगर मैंने क्योंकि थोड़ा रिसर्च किया है इसमें, तो मुझे पता चला कि भक्ति योग में भी भगवान इस चीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट कहते हैं कि भगवान को कौन से भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो भक्ति योग में भी भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख में, दुख में, गर्मी में या फिर सर्दी में समभाव रखता है, अपने मन को विचलित नहीं होने देता, जो मित्र और शत्रु दोनों से एक समान भाव रखता है। और भगवान ऐसे ही कहीं बातें करते हैं अपने प्रिय भक्तों के बारे में, ये बताने के लिए कौन से भक्त उनको बहुत प्रिय होते हैं। भक्ति योग में ये पॉइंट्स आते हैं, दो तीन श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि उनको कौन से भक्त बहुत प्रिय होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो सुख और दुख में एक समान रहता है, वो ही लिबरेशन के योग्य है, वही मुक्ति के योग्य है। और सिमिलरली वही मेरा सर्वोच्च भक्त, वही मेरा परम भक्त कहलाने के भी योग्य है। भगवान भक्ति योग में भी ये बताते हैं। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। एनीवन हु इज स्टडी इन हिज डिटर्मिनेशन फॉर द एडवांस्ड एज ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन and can equally tolerate the onslaughts of distress and happiness is certainly a person eligible for liberation. In the Varnashram institution, the fourth stage of life, namely the renounced order, sannyas, is a painstaking situation, but one who is serious about making his life perfect surely adopts the sannyas order of life in spite of all difficulties. The difficulties usually arise from having to sever family relationship, to give up the connection of wife and children. But if anyone is able to tolerate such difficulties, surely his path to spiritual realization is complete. Similarly, in Arjuna's discharge of duties as a Kshatriya, he is advised to persevere even if it is difficult to fight with his family members or similarly beloved persons. Lord Chaitanya took sannyas at the age of 24, and his dependents, young wife as well as old mother, had no one else to look after them. Yet for a higher cause, he took sannyas and was steady in the discharge of his duties. That is the way of achieving liberation from material bondage. तो जैसे हम अभी बात कर ही रहे हैं कि जो जो इंसान स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आगे बढ़ना चाहता है, उसको सुख और दुख को समान भाव से तोलना पड़ता है।
तभी वो मतलब मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ेगा। अगर कोई इंसान इतना दृढ़ संकल्प नहीं, इतना दृढ़ निश्चय नहीं है कि वो सुख और दुख को एक समान देख सके, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो मतलब भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सके। ठीक है। जो वर्णाश्रम सिस्टम में भी जो हमारे पास में चारों वर्ण होते हैं, उसमें सबसे अंतिम होता है सन्यास। तो सन्यास में भी हम यही सीखते हैं कि मतलब अब क्योंकि सन्यास में हमें क्या होगा कि सारा जीवन हमने जो भी हमें कर्म करना था वो कर चुके हैं, और अब अंतिम है कि एटलीस्ट इसमें तो हम भगवान का नाम ले ही लें। ठीक है, भले पूरी जिंदगी भर लिया हो ना लिया हो, खैर बेस्ट तो यही होता है कि हम जीवन के प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति में लीन रहे। लेकिन सन्यास में तो अब कुछ बचा ही नहीं, अब भगवान का नाम लेना ही सर्वोत्तम होता है। ठीक है, तो पर लेकिन उसमें भी बहुत लोगों को बहुत ही मुश्किल होती है। अगर वो मतलब अपने सांसारिक मोह माया का त्याग नहीं करें, अपने जैसे कि काफी लोगों को धन संपत्ति का बहुत मोह होता है, काफी लोगों को अपने परिवार का मोह होता है, तो उनको इन चीजों को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भक्ति के पथ की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मटेरियल बॉन्डेज से अगर जब तक फ्री नहीं होंगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। सिमिलरली भगवान अर्जुन को मोटिवेट कैसे कर रहे हैं यहाँ पे? भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुमको सामने अपने परिवार के कितने ही लोग क्यों ना दिख रहे हैं, उसके 100 भाई सामने खड़े हैं, पितामह सामने खड़े हैं, गुरु सामने खड़े हैं, लेकिन तुम जो फाइट कर रहे हो ये तुम्हारा धर्म हो सकता है, और क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो इसलिए तुमको ये जो डिफिकल्टी तुम्हारे सामने आई है इससे पार पाना ही होगा। क्योंकि युद्ध भूमि में तुम्हारा एकमात्र धर्म होगा युद्ध करना, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी हो। ठीक है। तो फिर भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी यहाँ पे में देखने को मिलता है उदाहरण कि भगवान ने 24 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था, जबकि उनके परिवार में बहुत लोग थे जो उन पर निर्भर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संन्यास लिया था क्योंकि उनको भगवान के साथ अपना बॉन्डेज जो है अचीव करना था, और मटेरियल चीजों से उनको दूर जाना था। उनको मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ना था, और दूसरों को मुक्ति के पथ की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना था। इसलिए उन्होंने इतने नोबल कॉज के लिए इतनी जल्दी आयु में संन्यास धारण किया था। और भगवान यहाँ पे हमें हर श्लोक में, जैसे क्योंकि मैं तो अभी जब पढ़ता हूँ तो मुझे तो बहुत मोटिवेटिंग लगता है, इसलिए मतलब मैंने इसलिए ये 2-3 श्लोक चुने हैं जो मुझे थोड़े ज्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन खैर भगवत गीता में तो हर एक लाइन, और स्पेशली जो भक्ति वेदांत जो तात्पर्य है उसमें तो हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊं। ठीक है प्रभु, नेक्स्ट श्लोक प्लीज। नासते विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टो अंततु अनयो तत्वदर्शिभिः। Those who are seers of the truth have concluded that the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. यहाँ पे बताया हुआ है कि जो मतलब ज्ञानी लोग हैं उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि जो चीज टेम्पररी है, दैट इज अ मटेरियल बॉडी विच इज टेम्पररी, तो उसका कोई स्थायित्व नहीं है, मतलब उसके उसमें कोई परमानेंट नहीं है। तो जो मटेरियल बॉडी उसमें कुछ कुछ चीज परमानेंट नहीं है, क्योंकि वो कुछ टाइम के लिए है, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन जो चीज इटर्नल है, जो चीज सत है, वो हमेशा से थी और हमेशा परसिस्ट करेगी, उसमें कोई चेंज भी नहीं होना है। तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उन्होंने अनेक प्रकार के दर्शन का अध्ययन करने के बाद में हमें ये बात बताई है कि जो मटेरियल बॉडी है, जो क्षणिक चीज है, उसका कोई परमानेंट अस्तित्व नहीं है। उसका उसमें कोई इतनी पावर नहीं है कि वो बहुत टाइम तक परसिस्ट कर सके। लेकिन जो इटर्नल चीज है वो खुद में इतनी सक्षम है कि वो चिरकाल से थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ठीक है, परपट पे आते हैं। देर इज नो एंडोरेंस ऑफ द चेंजिंग बॉडी, दैट इज द बॉडी is changing every moment by the action and reaction of the different cells, is admitted by modern medical science, and thus growth and old age are taking place in the body. But the spirit soul exists permanently, remaining the same despite all changes of the body and the mind. That is the difference between material matter and spirit. By nature, the body is ever changing and the soul is eternal. This conclusion is established by all classes of seers of the truth, both impersonalist and personalist. In the Vishnu Puran, it is stated that Vishnu and his body abodes all have self-illuminated spiritual existence.
ज्योतिषी विष्णुर भुवनानि विष्णु. The word existent and non-existent refer only to spirit and matter. That is the version of all source of truth. जैसे कि हमने अभी ट्रांसलेशन में भी पढ़ा था कि जो मटेरियल बॉडी है इट इज एवर चेंजिंग, उसका कोई स्थायित्व नहीं है, उसका कोई इतना उसमें कोई परमानेंट चीज नहीं है. जैसे हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, उसका वजन 15 किलो है, लेकिन कोई बड़ा हो जाएगा और उसका वजन 60-70 किलो हो जाएगा. एक तो वेट में चेंज हो रहा है, हाइट में चेंज हो रहा है, बॉडी का एक एक सेल हर दिन में चेंज होता रहता है. ठीक है, जैसे हम मैं तो मेडिकल साइंस से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो उस बारे में थोड़ा बहुत पता भी है कि मतलब बॉडी में क्या प्रोसेसेस होती रहती हैं. कि मेडिकल साइंस ने ये प्रूव किया है कि बॉडी का हर सेल चेंज होता रहता है, उसका काम जब तक चल रहा है, जब तक उसको कुछ ताकत मिलती है तब तक वो रहता है. एक बार उसको न्यूट्रिशन देना खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, वो मरना चालू हो जाएगा. और इसी पे बेस्ड हमारा होता है कि जन्म के बाद में व्यक्ति बड़ा होता है और फिर अपना काम कंप्लीट करने के बाद में बूढ़ा भी होता है, बिकॉज ऑफ द सेम प्रिंसिपल. लेकिन जो हमारा सोल है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि सोल कभी बूढ़ा होता नहीं, ना उसका कभी बर्थ होता है. सोल तो हमेशा से परसिस्ट था और अभी भी है और हमेशा रहेगा भी. तो बॉडी में यही चेंजेस होते हैं जो कि हमको मटेरियल मटेरियल बॉडी में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल चीज है उसमें हमें ये चेंजेस कभी देखने को नहीं मिलेंगे. और ये चीज हमें सारे विद्वानों ने हर प्रकार का दर्शन का अध्ययन करने के बाद में बताई. तो हर प्रकार के मतलब ज्ञान को फॉलो करने वाले, चाहे वो मतलब इम्पर्सनलिस्ट हो पर्सनलिस्ट हो, वो एक निष्कर्ष तो ये निकालते ही हैं हमें देने के लिए. This is the beginning of the instruction by the Lord to living entities who are bewildered by the influence of ignorance. Removal of ignorance involves the re-establishment of the eternal relationship between the worshipper and the worshipable, and the consequent understanding of the difference between the part and parcel living entities and the supreme personality of Godhead. One can understand the nature of the supreme by thorough study of oneself. The difference between oneself and the supreme being understood as a relationship between the part and the whole. In the Vedanta Sutra as well as in the Srimad Bhagavatam, the Supreme has been accepted as the origin of all emanations. Such emanations are experienced by superior and inferior natural consequences. The living entities belong to the superior nature, as it will be revealed in the seventh chapter. Although there is no difference between the energy and the energetic is accepted as the supreme. The energy or nature is accepted as the subordinate. The living entities, therefore, are always subordinate to the Supreme Lord. As in the case of the master and the servant, or the teacher and the taught, such clear knowledge is impossible to understand under the spell of ignorance, and to drive away such ignorance, the Lord teaches the Bhagavad Gita for the enlightenment of all the living entities for all time. तो जैसे हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं कि भगवान जो है यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं हम सबको, जो अज्ञानी लोग हैं हम सबको भगवान उपदेश दे रहे हैं. भैया तुम्हारे लिए क्या करना उचित है और तुमको कैसे करना है. तो भगवान श्रीमद् भागवतम में भी और भगवत गीता में और सभी मतलब हर पुराण में हर जगह भगवान एक ही उपदेश देते हैं कि और उसमें मेन चीज है कि हमारा और भगवान का रिश्ता क्या है, और हम और भगवान जुड़े कैसे हैं. लेकिन हमारा और भगवान का रिश्ता जानने के लिए हम दोनों लोग कैसे जुड़े हैं उसके लिए भी हमको हमारी इग्नोरेंस को दूर करना पड़ेगा. कि जब तक हम हमारे दिमाग में फैली हुई गंदगी को हटाएंगे तब तक नई चीज कैसे आएगी उसमें. तो इसीलिए हमको जो हमारे दिमाग में अज्ञान भरा इग्नोरेंस भरा भरा पड़ा है उसको हमें पहले हटाना पड़ेगा, क्योंकि तभी नई नई चीज के लिए जगह बनेगी. तो भगवान यहाँ पे यही कहते हैं कि अगर आप अगर कोई मनुष्य जो है वो भगवान के साथ उनके संबंध को समझना चाहता है, तो उसके लिए उसे करना ये होगा कि वो अपने आप को भगवान का सबॉर्डिनेट माने और भगवान को मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम माने, का सेवक बना रहे हमेशा. जैसे कि एक शिष्य होता है अपने टीचर का और एक सर्वेंट होता है अपने मास्टर का. तो जो और उसमें सारी क्वालिटीज होना चाहिए. ही शुड बी पोलाइट, वो अपने इग्नोरेंस को दूर करे, अपने अपने अज्ञानता के ताले खोले. ठीक है. और यहाँ पे फिर भगवान ये भी बताते हैं कि एनर्जी और एनर्जेटिक में डिफरेंस क्या है. कि जो एनर्जेटिक है मतलब कि एनर्जेटिक यानी कि उससे सारी एनर्जी निकल रही, तो वो सुप्रीम लॉर्ड है जिनसे सारी एनर्जी का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिनसे सारी एनर्जी निकलती है. लेकिन जो एनर्जी है वो तो पूरे संसार में फैली हुई,
वो एनर्जी पूरे संसार में, और हम भी भगवान की एनर्जी का एक पार्ट ही है। तो हम भगवान के सबोर्डिनेट हुए ही। तो हमें, और इसीलिए जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड और हम में यही डिफरेंस है कि भगवान इज द सोर्स, और हम उस सोर्स के निकले हुए निष्कर्ष हैं। हम उस सोर्स का प्रोडक्ट है कि हम भगवान की एनर्जी से निकले हुए हैं, इसलिए हम उससे सबॉर्डिनेट हुए। इसलिए अगर हमें भगवान के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ना है, तो हमें वही फॉलो करना पड़ेगा जो भगवान ने कहा है, क्योंकि जो भगवान कह रहे हैं वही सुप्रीम है। और जो हमने अभी पिछले 2 श्लोकों में भी डिस्कस किया कि हमें हर समय पर मतलब एक समान रहना चाहिए, क्योंकि उसी से हम हमारी अज्ञानता को कंट्रोल कर पाएंगे, और तभी हम भगवान के साथ में साक्षात्कार भी कर पाएंगे। तो यही श्रीमद् भागवतम में भी है सुपीरियर और इन्फीरियर नेचर के बारे में, और भगवत गीता में भी भगवान हमें एनलाइट करने के लिए ये बता ही रहे हैं। तो ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से इतना। और अगर कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो, या अगर कोई पॉइंट मैंने मिस किया हो तो, प्रभु। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो भी पूछ सकते हैं। आलोक प्रभु, वेद प्रभु, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं तो फिर मेरा तो क्वेश्चन है ही फिर। नहीं प्रभु, नहीं। नहीं है प्रभु। मतलब आप लोगों ने सुना ही नहीं यार ढंग से, मतलब कोई तो क्वेश्चन आना चाहिए ना, या मतलब कहीं तो ऐसा होना चाहिए ना कि टीचर को उलझाया कैसे जाए। क्लास में के स्टूडेंट्स का मोटिव वही होता है ना। ठीक है, वो मोटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट, है ना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तनिष्क से अभी। एक्चुअली पहले थोड़ा फीडबैक देता हूँ, है ना। बहुत प्यारी क्लास थी, बहुत अच्छी क्लास थी, है ना। बहुत ही सिस्टमेटिक, है ना। टॉपिक से डेविएट बिल्कुल नहीं हुए, एक एक टॉपिक के एक एक पॉइंट को पूरा अच्छे से डिटेल में समझाया, है ना। मैं पूरे 3 श्लोक पढ़े हैं, उसका ट्रांसलेशन, उसका परपट, और एक परपट के एक एक लाइन को भी पूरा डिटेल में बताया, है। शिला प्रभुपाद जी को भी अप्रिशिएट किया, उनके तात्पर्य को पढ़ रहे हैं, है ना। भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है, अर्जुन अर्जुन के लिए क्या रिलेवेंस है, हमारे लिए क्या रिलेवेंस है। और सबसे अच्छा लगा कि अपने फील्ड से रिलेट करके भी बताया। सेल्स वगैरह का जब पॉइंट आया था कि हर टाइम, हर समय एक्चुअली वो एट एवरी मोमेंट हमारी जो सेल्स है वो चेंज होती रहती है ना। और यदि आपके मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो और भी उसको रिलेट करके आप बता सकते हैं, और भी मेडिकल से कुछ और एग्जांपल्स दे सकते हैं। ये मतलब स्कोर फॉर, अभी मैं आपको बता रहा था आपका स्ट्रेंथ एरिया, ये आपका है स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। अब मेडिकल से आप अपनी बुक से, है ना, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, अभी आप थर्ड ईयर में है, तो वहां से और कोई एग्जाम्पल, है ना, और थोड़ा मतलब मेटेरियली एडवांस कोई एग्जाम्पल आप देंगे, और रिलेट करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे उस चीज को, है कि नहीं। हाँ, तो प्रभा जी भी करते थे ऐसे, जब साइंटिस्ट लोगों के पास में जाते थे तो उनसे ऐसी ही चर्चा करते थे साइंस की। बिजनेस क्लास के पास में जाते थे तो बिजनेस की चर्चा करते थे, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेट कर पाएगा ना। तो बिजनेस वालों को ऐसे बता देते, भैया तुम्हारे अकाउंट में ये इतना कुछ बिजनेस करो, लेकिन एंड समय में ये कुछ नहीं जाने वाला आपके साथ। है ना। और बहुत अच्छे से क्लियर किया कि भगवान के साथ संबंध ज्ञान, है ना, वेरी नाइस, है ना, कि संबंध क्या, ज्ञान क्लियर होना चाहिए, रिलेशनशिप तो पहले डेवलप होना चाहिए ना, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है ना, वो संबंध को विकसित करना है। एक और स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट दे देता है। लास्ट में आप कंक्लूजन भी दे सकते हैं, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, तो छोटे कक्षाओं में निबंध ऐसे जब हम लिखा करते थे, तो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन होता है, कोई भी बुक देखेंगे आप उसमें प्रीफेस रहता है, इंट्रोडक्शन रहते हैं, है ना। तो वो इस प्रकार से रहता है कि एक क्यूरियोसिटी डेवलप होती है। ऐसा कोई क्वेश्चन उठाया जाता है ना, कि आपके जीवन में ऐसा, है ना, इसको बोलते हैं ना आइस ब्रेकर, है ना, एकदम से आपके ऐसे आंखें खोल देते हैं, अरे हाँ ऐसा सिचुएशन होगा तो क्या करूंगा मैं, है? या कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कोई ऐसी स्टोरीज बना दी इस तरीके से, है? तो ये रहता है, और लास्ट में कंक्लूजन कर सकते हैं। जैसे आपने 3 श्लोक पढ़े, तीनों में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले देखा मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, हाँ। फिर सुख और दुख में कैसे संभाव रहने वाला, है ना, ही इज द एलिजिबल, वो मुक्ति के लिए, है ना, हिज वो योग्य है।
उसके बाद में वो देखा, नास्तो विद्यते भाव न भाव विद्यते सतः, है ना। तो इस तरीके से तीनों श्लोकों को एक साथ कंसाइज फॉर्म में क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। और लास्ट में आपका जो कुछ पॉइंट्स आप देना चाहते हैं, टेक अवे पॉइंट्स जो होते हैं, वो आप दे सकते हैं, ऐसा है ना, कि आप चाहते क्या है तीन श्लोक बता के, इस तरीके से प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अब हमारे जीवन में कैसे उसको अप्लाई करते हैं, ये सब पॉइंट्स आप और उसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ, जैसे सामान्यतः क्या रहता है कि हमको लगता है सभी तो भक्ति है ना, भक्ति योगी, लेकिन भक्ति योगी में बता रहे थे तनिष्क गुरु जैसे। तो क्या बता रहे थे भक्ति योगी, कि भगवान भक्ति योगी में भी देखते हैं कि जो द्वंद्व से जो मुक्त है, ड्युअलिटी से जो फ्री है, वो ज्यादा प्रिय है भगवान। हाँ, वास्तव में यही पॉइंट है ना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वंस ग्रेटनेस इज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज क्वालिटी ऑफ टॉलरेंस, है ना, स्पेशली इन प्रोवोकिंग सिचुएशंस। जो प्रोवोकिंग सिचुएशंस जो हमारे जीवन में आती है, प्रोवोकिंग सिचुएशंस मतलब जैसे आपको एकदम गुस्सा आ रहा है ना, एकदम लस्ट एंगर ग्रीड आपका पूरा हावी हो जा रहा है, तो आप मतलब विषम परिस्थितियों में, प्रोवोकिंग सिचुएशन मतलब ओड ओड सिचुएशंस कई बार हमारे सामने आ जाती है ना, उसका कोई समाधान ही नहीं होता, बहुत बहुत गुस्सा आता है हमको, होता है कि नहीं होता। तो उस स्थिति में हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, है ना, उससे हमारी ग्रेटनेस को टेस्ट किया जा सकता है। देखिए, ऐसे लेक्चर देना, ऐसे बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करना, है ना, और हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट है ना वो भी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा आपने बताया, और जो दो एग्जांपल्स देके परपट से बहुत शानदार था, है। घर में माता जी लोगों से भी क्या सीख सकते हैं, गृहिणियों से, महिलाओं से, माता जियों से भी क्या सीख सकते हैं, इतना अच्छा पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम्म। और कोई बताना चाहते हैं, और कोई आपको जो अच्छा पॉइंट लगाओ, नहीं तो फिर क्वेश्चन है लास्ट में, तनिष प्रो के लिए कुछ क्वेश्चन है। वीर प्रभु बताइए, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा आपको। प्रभु जी मेरे को तो मैं प्रभु जी मैं हर्ष हर्ष बोल रहा हूँ। मैं वीर प्रभु के साथ ही हूँ आज। क्या बात है। प्रभु जी मेरे को वाला श्लोक अच्छा लगा जहाँ पे वो सुख दुख की बातें हुई थी कि हर जगह अपना को जो भी अपनी फीलिंग्स हैं उनको कांस्टेंट रखना चाहिए। क्योंकि प्रभु जी तब मेरे को समझ में आया, अगर मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो खुशी तो रिलेटिव होती है। हम्म। मेरी खुशी किसी का दुख हो सकती है, किसी का दुख मेरे लिए खुशी हो सकती है। मतलब खुशी तो नहीं होगी किसी का दुख, लेकिन अगर मैं जिस चीज में मैं खुश रहता हूँ, सामने वाला जरूरी नहीं कि उसी चीज पे वो भी खुश रहेगा। करेक्ट। तो खुशी तो रिलेटिव रहती है, उसमें मतलब जो भी है उसमें कांस्टेंट रहना चाहिए। तो लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब व्यक्ति कोई कांस्टेंट कैसे रह सकता है, सुखी मतलब खुशी के समय तो खुश तो होगा ना वो, मतलब उसे फायदा क्या है, मतलब खुशी के समय खुश नहीं हो, दुख के समय दुखी नहीं हो, कांस्टेंट रहने से फायदा क्या है। भगवान बोल रहे हैं वो प्रभु मुक्ति जी पथ। फायदा ये है कि दुख दुख के समय में हमको ज्यादा दुख नहीं होगा जितना, मतलब कैसे बताऊं मैं। अगर एकदम एक्सट्रीम वे में अगर लेके देखें कि मान लीजिए घर में किसी अपने कोई परिचित की मतलब डेथ हो गई है। हाँ। हमको दुख तो बहुत होगा, बहुत ज्यादा दुख होगा उसमें तो नो डाउट, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हम्म। नहीं, कि हमको हमको दूसरों को भी संभालना है। हमारे साथ के कोई छोटे भी हैं, हमारे साथ के कोई बड़े भी हैं, हमसे कोई ज्यादा उनसे कनेक्टेड, हमको उनको भी संभालना है। तो उस जगह पे हमारी ये चीज काम आ सकती है कि हम खुद को उतना कंट्रोल करके रखें, हमारे दुख को उतना कंट्रोल करके रखें कि हम दूसरों को भी थोड़ा संभालने के लिए सक्षम बन सकें। करेक्ट। बहुत सही पॉइंट है। एक्चुअली क्या है ना कि मतलब वो तो होना ही है, वो आपके हाथ में नहीं है ना। कोई किसी की डेथ हो गई, कोई चला गया तो चला गया, मतलब क्या कह सकते हैं। तो उसमें है ना, सुख में ज्यादा, है ना, ज्यादा खुश होने से भी हार्ट अटैक आ जाता है कई बार, है ना, और दुख में ज्यादा दुखी होने से भी हार्ट अटैक आ जाता है। तो इसलिए भगवान को बोले बैलेंस करके चलना चाहिए, हमको भक्ति करना हमारा उद्देश्य है, भौतिक सुख और दुख में फंसना हमारा उद्देश्य नहीं है। ज्यादा खुश हो रहे, ज्यादा दुख हो रहे, मतलब क्या भौतिक क्षेत्र में ही हम रह गए ना, जबकि उससे ऊपर उठना है, हमको आनंद के स्तर पे जाना है। करेक्ट। तो अभी लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ही समय बचा है।
तनिष्क प्रभु से। प्रभु आपने एक वो पढ़ा था, चैतन्य महाप्रभु ने बहुत छोटी उम्र में संन्यास ले लिया। उनकी आयु थी 24 वर्ष। हाँ, और अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दिया। मतलब ये तो सही मैसेज नहीं है ना। आपके परिवार में मान लीजिए कोई आपके बड़े भैया हैं 24 वर्ष की उम्र में, वो अपनी पत्नी को छोड़ दे, अपनी माँ को छोड़ दे, मान लीजिए वो अकेले ही है या आप ही है मान लीजिए वो, तो इस तरीके से संन्यास लेना तो ठीक नहीं है ना। तो इसको आप कोई पूछता आपको तो आप क्या बताएंगे? हाँ प्रभु, जैसे आपने भगवान चैतन्य महाप्रभु का पॉइंट लिया कि उन्होंने मतलब बहुत ही अर्ली एज में संन्यास ले लिया था। हम्म। लेकिन मेरे ख्याल से मतलब जो मैंने पॉइंट इसमें एक अच्छा जो मैंने समझा था वो ये था कि जो उनका संन्यास था, भले मतलब उनसे उनके परिवारजनों को कुछ कष्ट हुआ हो, मतलब इमोशनल उनको प्रॉब्लम जरूर हुई होगी, लेकिन जो उससे समाज को जो फायदा हुआ मेरे ख्याल से कि भगवान ने इतने सारे लोगों को मतलब भगवान के साथ में जोड़ा है। और जो भी आसपास उनके आसपास जो भी लोग थे उन सबको उन्होंने मतलब भगवत पथ पे चलने के लिए प्रोत्साहित किया था। तो मेरे ख्याल से वो एक ज्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है उनका कंपेयर टू कि वो अपने परिवार के साथ रहते। करेक्ट। ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बड़ी चीज के लिए हम जो लोअर प्रिंसिपल है उसको, है ना, सबड्यू कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या रहते हैं, बहुत सारे स्तर रहते हैं। जैसे पाप पाप करने के भी बहुत सारे स्तर होते हैं। जैसे अभी हम श्वास ले रहे हैं, श्वास के साथ ही बहुत सारे अंदर जा रहे हैं ना, तो वो भी एक